राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है दिन संडे। तो ये देखिए यहाँ पे ये सुबह से काम में लग गए हैं। मुझसे कह रहे थे कि ये गंदा है, यहाँ ये कॉर्नर गंदे हो गए हैं। ये यहाँ पे जितना भी कुछ मतलब लगा है यहाँ पे ना धूल काफ़ी चढ़ गई थी और मेरी तबीयत ढीली थी, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा डस्टिंग में कर नहीं रही थी, क्योंकि घर के जितने ही काम मुझसे हो रहे थे मैं उतना ही कर पा रही थी। तो यहाँ पे मैंने दही जमा दिया है और मैंने बाल खुले कर रखे हैं, क्योंकि मैं जा रही हूँ ऑयल लगाने। तो मैंने कहा कि मुझसे तो नहीं होगा और मुझे वैसे ही बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मैंने अभी डस्टिंग छोड़ रखी थी। मैंने सोचा था कि थोड़ा मैं मतलब दवाई वगैरह खा रही हूँ ना, तो थोड़ा ठीक हो जाऊँ, इसके बाद मैं करूँगी। अभी जन्माष्टमी वगैरह भी आने वाली है, इस वजह से मैं नहीं छेड़ रही थी। मैंने कहा चलो अब जैसा चल रहा है। बाकी की तो सफाई मैं नीचे ये फ़र्श वगैरह और सारी कर रही थी, लेकिन हाँ ये दो कॉर्नर मैंने साफ़ नहीं किए थे काफ़ी दिन से, तो यहाँ पे धूल वगैरह चढ़ गई थी। तो यहाँ पे ये जो सेटअप लगा है जियो का, यहाँ भी काफ़ी थी। तो मैंने कहा कि अगर कह रहे हो बार बार कि ये धूल चढ़ रही है, धूल चढ़ रही है, तो मैंने कहा खुद ही कर लो, मुझसे जितना होगा मैं उतना ही करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं वायर डालने बैठ गई हूँ और ये अपना कर रहे हैं कुछ। वहाँ पे वायर वगैरह भी इधर उधर करनी है, तो वो मैंने कहा खुद ही कर लो। तो बस तेल मैंने डाल लिया है बालों में खूब अच्छे से, और यहाँ पे बस ऑयल वगैरह डाल के मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे बनाना है नाश्ता। तो नाश्ता भी क्या, सब्ज़ी कुछ थी नहीं, आलू प्याज टमाटर वगैरह ही पड़े हैं। तो मैंने इनसे कहा, तो ये सुबह गए नहीं सब्ज़ी मंडी कुछ लेने, और संडे है तो सब्ज़ी वाला भी नहीं आया, और सब्ज़ी कुछ महंगी भी, इधर जो सब्ज़ी वाले आते हैं वो काफ़ी सब्ज़ी महंगी देते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि सब्ज़ी मंडी से लेके आओ तो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे फिर ये गए नहीं, तो मैंने कहा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, 10-20 मिनट तो मुझे इसी में ही सोचने में निकल गए। तो शिमला मिर्च पड़ी थी 2-3, और प्याज और आलू, तो मैंने सारा कुछ चॉपर कर लिया है, मतलब चॉपर में चॉप कर लिया है। मतलब 1-2 गट्टे प्याज के डाल लिए हैं, 1 आलू डाल लिया है और शिमला मिर्च डाली है। तो सारों को मैं बढ़िया से चॉप करके और एक आटा लगाऊंगी, इससे मैं बनाने वाली हूँ पराठा। ये मैंने बना लिया है, मैं चॉप कर लिया है आलू प्याज शिमला मिर्च, और भी सब्जियाँ और भी डाल दूँ। बस अब इसमें मैं डालूंगी मसाले। तो इसमें धनिया मिर्ची जीरा नमक हींग थोड़ा सा गरम मसाला। इसमें मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी बेसन डाला है और आटा, और थोड़ी सी ये मेथी है। अब इन सबको मिक्स कर लूँगी। इसका एक डो लगाती हूँ। ये लग गया है डो। अब मैं बनाऊँगी पराठा। यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया है, मैंने थोड़ा सा ऑयल लग गया, यहाँ पे चाय चढ़ा दी है, आटा लग गया है, तो सब मैं बनाऊँगी। ठीक। और जैसे सरसों का ऑयल गरम करके पराठे बनाओ ना, तो काफ़ी टेस्टी अलग ही स्वाद लगता है। तो बस नाश्ता मैंने सबको करवा दिया है, तो बस मैं ही बची हूँ। तो मैं भी खाऊंगी, क्योंकि बाल वगैरह मुझे धोने हैं, तो काफ़ी लेट हो जाएगा मुझे। और बस तो आ जाइए आप लोग भी। और मुझे इनका ही लग रहा था कि इनको पसंद आएंगे कि नहीं, लेकिन इनको पसंद आ गए हैं। और बट ऐसे कभी होता है ना कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो हमारे मन में एक डाउट सा रहता है, पता नहीं सबको पसंद आएगा। हो गई सफाई, एक कॉर्नर साफ़ कर दिया और फिर बैठ गए। तो मैं मतलब कह रही थी कि मैंने कहा मैं इसीलिए साफ़ नहीं कर रही थी, मेरी तबीयत मतलब डबल मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से मैं थोड़ा डस्टिंग नहीं कर रही थी। क्योंकि वैसे झाड़ू पोछा, किचन पूरी समेटना, फिर कपड़े, फिर लंच डिनर नाश्ता, बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो ये काम थोड़े ज़रूरी थे। मैंने कहा मैं इसलिए डस्टिंग नहीं छेड़ रही थी। मैंने कहा अभी थोड़ा सा ये छोटे छोटे त्यौहार निकल जाएं फिर मैं सफाई करूँगी। और या फिर मेरी आदत है कि मैं मतलब एकदम से जब मुझे लगेगा कि हाँ आज मेरी तबीयत ठीक लग रही है, तो मैं उस दिन साफ़ कर लेती हूँ।
तो बस मैं थोड़ा सा अभी वो चीज़ मुझे महसूस नहीं हो रही थी, तो बस इनको लगा कि मैं थोड़ा डस्टिंग नहीं कर रही हूँ, ये गंदा है वो गंदा है, ऐसे करने लगे। तो बस ये, और ये कुछ इनकी आदत भी है। अगर मैं खुद से काम करूँ तो कहेंगे कि तुम्हें काम करने का ज़्यादा शौक़ है, जब तबीयत ठीक नहीं है तो उतना ही करो, और अगर ना करूँ तो कहेंगे कि ये देखो ये तुमने साफ़ नहीं किया, ये कॉर्नर गंदा है। तो बस यहाँ पे ये मैंने कॉर्नर साफ़ करने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। मार है तो पूरा मन मारवे कर आ रहा है। देखो यह है तुम्हारे काम। मतलब तुम्हारी इच्छा जो है ना, अंदर आदमी का आदमी जैसे सोचा थे घायल हो जाओ। उधर लगा दे अंदर जी। हाँ भर ले दोनों लोग खींच रहे दे, भर लेंगे। हम कह रहे जब तुम नहीं नीचे फेंकने वाले हैं तुम तोड़ो अगला कुछ नहीं, हमें पता है जानबूझ के कर रहे तुम्हें ये काम। ये हटा दो, थोड़ा इधर कर दे, इधर खिसका दे। एक दिन में तुम्हें देखो गुलाबी फूल आओ तो एक में, गुलाबी नहीं ब्लू। हाँ है तो कृष्ण। जय उन्हीं के और कैसे जय। बस ज़्यादा अंदर नहीं, साइड से निकल जाए, कोई भी निकाले था। अब चलो दोबारा में कर लियो, यही में रख दे। ये तार तूर इधर बाहर कर दे, फेंक दो, कूड़ा में फेंक दे। कूड़ा में डाला था हर चीज़। अगर हम बैठे हों, अगर ये काम कर रहे हैं ना, तो इन्हें इतनी चिड़ सी छूटती है। हकीकत है जी। अगर हम लग जाएं फिर देखो कितने प्रसन्न खड़े हो जाएं। वाह, काम कर रही है धूप में, फिर इनको बड़ा आनंद आता है हम जब धूप में काम करें। यहीं से झाड़ू, अब ये वाली झाड़ू झाड़ते हुए नीचे ले जाऊंगी। और हम दोनों की ये आर्ग्यूमेंट लकड़ियों के पीछे काफ़ी दिन से चल रही है। मैंने बताया था ना कि मैं इनके सामान को टोकती हूँ कि ये तुम्हारा यहाँ पता नहीं क्या कबाड़ भर रखा है। तो ये इनको पता है कि मुझे लकड़ियाँ ये आज मतलब वो लग रही हैं, मतलब लालच सा आ रहा है कि मतलब अभी तो देखो वो सामान बन गया, अब मुझे लग रहा है कि मैं मतलब इनको सर्दियों में जलाऊँगी, चूल्हा बनाऊँगी। मैंने ऐसे सोच रखा है कि देखो वो चूल्हा बन पाता है कि नहीं। अब लकड़ियाँ मतलब कहाँ फेंक दूँ, ऐसे ही फेंक दो उठा के, क्या मतलब। तो बस इसी पे ये जानबूझ के मुझे परेशान करते हैं और चिढ़ाते हैं कि तुम मतलब मैं लकड़ियों को रखे हूँ ना, तो मुझे इनको लगता है कि फेंक दो, और मुझे लगता है कि क्यों फेंक दो। बस इस चीज़ पे हम दोनों का झगड़ा होता रहता है। अब ये लकड़ियाँ जब पूरी ख़त्म हो जाएंगी तभी हमारा झगड़ा ख़त्म होगा। तो ये देखिए कितनी सुंदर रैक बनी है, और ये इस रैक में ये वाइट कलर की जो पट्टी सी चिपका रहे हैं, पता नहीं ये कबर्ड वगैरह में जो लगती है ना, वाइट कलर की है, तो ये रखी हुई थी, तो ये बस वही कर रहे थे। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह सारा कुछ हो गया है, तो बस अब मैं आई हूँ कपड़े डालने। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है, चावल चढ़ा दिए,
लगा दी है इसमें प्लाई, ये लगाई हैं, ये ऐसे रंग 250 रुपये प्लाई आया, कैंची से काट काट बढ़िया साड़ी ये बनने के डिजाइन। काम सारे निपट गए हैं तो मैंने नहा भी लिया है। और मेरे कान में हेयर वॉश करते हुए ना कान में पानी चला गया, तो एक तरफ का कान मेरा बिल्कुल बंद हो गया, तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है। और हम औरतें अगर ये सोचें कि संडे आ रहा है और बड़ा संडे के दिन थोड़ा रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, ख़ास तौर से संडे के दिन और काम निकलेगा। अगर ये मतलब वैसे संडे को ये मार्केट में चले जाते हैं क्योंकि काम इनका रहता है तो निकल ही जाते हैं। और जिस दिन अगर कभी घर में रहे तो ये एक्स्ट्रा काम निकालेंगे क्योंकि इनके पेंडिंग काम पड़े होते हैं ना, तो वो संडे को करते हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा उस दिन भी और काम मेरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं केवल आज अब देरी हो गई तो मैं केवल अगरबत्ती लगाऊंगी और अभी दीपक मैं नहीं लगाऊंगी, दोबारा से धोऊंगी तब दीपक वगैरह मैं जलाऊंगी। और जैसे ही मैं खाना लगाने वाली थी, मतलब लगा ही रही थी, पूजा वगैरह करने के बाद मैंने सोचा चलो अब खाना खाते हैं आराम से। और बच्चों के लिए फिर मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए निकाला, क्योंकि मैंने इनके लिए तो निकाला नहीं क्योंकि ये तो अपना काम करवाने लगे। और भूख मुझे बड़ी ज़ोरों से लगी थी, इसलिए मैंने आराम से खाना खाया। और फिर मैंने इनसे पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप इलेक्ट्रीशियन को बुला रहे हैं। बोले तो क्या हुआ, बताया नहीं तो कौन सा क्या हो गया। तो मैंने कहा हाँ चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो गया, क्या है, मुझे दोबारा ही तो झाड़ू पोछा करना पड़ा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर मेरे दिमाग में आया कि पति को बदलने की बजाय खुद को बदल लो, और मैंने झाड़ू उठा ली। और क्योंकि झाड़ू पोछा तो करना ही था, इनसे अगर मैं कुछ कहती भी लड़ती भी तो इससे कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने झाड़ू पोछा कर लिया दोस्तों दोबारा। और 2 कमरों में ट्यूबलाइट लगी थी, तो दोनों में ही ड्रिल चली थी, तो दोनों ही लॉबी और साइड बगल में जो कमरा है दोनों ही साफ़ करने पड़े। तो बस ये शाम का टाइम है, तो मैंने आज बाल भी नहीं काटे हैं क्योंकि बस मैं झाड़ू पोछा करके लेट गई थी। और थोड़ी देर में बस शाम हो गई, मैंने आधा 1 घंटा लेटा होगा। तो बस ये दाल मैंने डाली थी अरहर की, तो यहाँ दाल मतलब छानते हुए मेरे हाथ में लग गई है। और आज का दिन मेरा बहुत ही बुरा सा निकला, ये देखिए थोड़े खून भी निकल आया है। तो बस चलिए अब मैं इस दाल को मतलब इसमें ना वैसी वो हो गई है, काफ़ी दाल है, और मैं इसको बीच बीच में धूप में डालती रहती हूँ क्योंकि फिर दाल ख़राब हो जाए एक बार तो फिर वो सही नहीं होती है। मतलब आप कुछ भी कर लो फिर वो दाल सही नहीं होती है, इसलिए तो इसमें दवा डालो। तो मैं इनसे कई बार कह चुकी हूँ कि दवा ला के मुझे दे दो, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये रोज़ रोज़ मुझे धूप में डालना मेरा काम बढ़ जाता है। तो दाल वगैरह मैंने यहाँ भर ली है और शाम हो गई है देखिए बिल्कुल। तो बस ये सारी चीज़ें मैं उठा के अंदर रखूँगी और ये कपड़े वगैरह उठा के नीचे चलती हूँ। तो इस छोटे से ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।